अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपने संडे की रूटीन। संडे को मैंने छोटे छोटे काम बहुत सारे रखे थे, वो निपटाए। और आज लास्ट डे था बच्चों का छुट्टी का, तो मैंने कहीं भी इंजॉय करने देते हैं, तंग नहीं करते। खैर वो तो सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मैं तकरीबन 1 से 1:30 बजे उठी थी। तो ये फिर मैंने फटाफट से चने रात को भिगोए थे वो बॉईल करने रख दिए, साथ ही मैंने चाय रख दी अपने लिए। तो मैंने कहा साथ साथ जो है ना काम ख़त्म करते हैं। और मैंने चिकन का कीमा मंगाया था, उसे मैंने मतलब मशीन से और मैश करके उसको मैंने उसके अंदर प्याज छोटे छोटे कट के उसका पानी अच्छे से निकाल के फिर उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करके मैंने चिकन के कबाब बना ली, जैसे चपली कबाब कह लें उसे आप। तो मैंने और ये मैंने मोमोज़ की फिलिंग बनाई थी। तो मैंने कहा बच्चों को मोमोज़ बहुत पसंद है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और साथ चिली ऑयल की भी। और मोमोज़ की चटनी, रेड वाली जो चटनी होती है उसको कहेंगे तो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फिर खैर मैंने यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए। तो मैंने कहा सुबह जो है ना लेट हो जाता है और रात में लाइट का कुछ पता नहीं है, ये काम पहले करने हैं। तो फटाफट से मैंने मोमोज़ की फिलिंग बना के रख दी और कपड़े इनके वगैरह आयरन कर दिए। खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल मैंने जो गोभी चिकन बनाया था वो अभी था, तो मैंने कहा वो क्यों वेस्ट करना और कुछ बना के। तो बच्चों की मतलब एक्स्ट्रा जो खाने की जो उनकी क्रेविंग होती है, तो वो मैंने जो है ना समोसे, चिकन के समोसे बना दिए और मोमोज़ बना दिए, तो वो उनकी क्रेविंग पूरी हो गई थी। तो फिर खाना शाना खा के फिर हम चले गए बाहर, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना था बच्चों का। तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं, क्योंकि देखें बच्चों के डेली के लंच में कुछ हेल्दी तो खैर बच्चे अब नहीं खाते, अनहेल्दी पे ज़्यादा आ गए हैं। फिर भी मैंने कहा बाहर से फ्रोज़न आइटम लेने से अच्छा है मैं घर पर ही इनके लिए चीज़ें बना देती हूँ। क्योंकि देखें, क्योंकि बाहर से हम जो लेंगे वो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। थोड़ा सा ये होता है, घर में ये होता है कि आप अगर ख़ुद बनाती हैं तो आपकी मेहनत लगती है। बाहर ये होता है कि बना बनाया सब कुछ रेडीमेड होता है, आपने जस्ट उसे फ्राई किया और बच्चों को दे दिया। लेकिन वो कितना अनहेल्दी होता है आपको क्या पता। मैंने पिछले दिनों जो है एक डॉक्टर हैं, अब उनका मुझे नाम नहीं याद है, सरसरी सा मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी तो वो मेरे सामने आई। तो वहाँ पे वो ये बता रही थी कि काफ़ी स्कूलों से जो है ना शिकायतें आ रही हैं, बच्चियाँ जो छोटी छोटी 9 साल 10 साल की बच्चियाँ हैं, 11 साल की, वो बालिग हो रही हैं। वो क्यों बालिग हो रही हैं उन्होंने वो वजह बताई। उसके बाद से तो मैंने कहा नहीं अब तो बाहर से लेना ही नहीं है। और आपको पता है मेरे हस्बैंड की एज तकरीबन 35 होगी, तो उन्हें माइनर अटैक आगे पीछे 2 अटैक आए, वो इसलिए कि वो बाहर से खाते हैं शुरू से ही। वो जब उनकी मेरी तो शादी तकरीबन 8 साल हुए हैं, उनके साथ रह रहे कि मैं भी बहुत ज़्यादा जंक खाने लग गई, इतना ज़्यादा खाने लग गई कि मेरे 3 सी सेक्शन हुए। लेकिन मेरा टमी इतना ज़्यादा अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब प्रेगनेंसी है। तो ये सब क्या है बाहर की जंक गंदे फूड खाने से। तो अगर आपका दिल चाहता है आप साफ़ सुथरे कम ऑयल में बना लें। वैसे तो ये बनाया ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप खुद बना के खा लें अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे ऑयल में। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, वो हेल्दी होता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप क्यों, अगर हम बाहर से जो लेते हैं फ़ास्ट फूड वो हमें कितना महंगा पड़ता है। अगर 2-3 दफ़ा के फ़ास्ट फूड लगाएं तो तकरीबन 1 किलो का तो ऑलिव ऑयल आ ही सकता है। क्योंकि बाहर का भी जंक फूड अगर हम नॉर्मल शॉप से भी लेते हैं, जैसे कि KFC और मतलब मैकडोनल्ड्स, तो खैर वैसे ही बाइकआउट हैं। उसके अलावा कराची हो गया, कराची फूड, अगर ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप घर में बनाएं। अगर आप यहाँ से खाते हैं, देखें अच्छा समझ के, आप कहना ये बड़ा अच्छा होता है, क्लीन होता है, हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, वो भी यही चीज़ें बनाते हैं, बस उनका नाम है और कुछ भी नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि आप वो 2-3 दफ़ा लें, उनके पैसे आप जमा कर लें और ऑलिव ऑयल ख़रीद लें। और बाकी चीज़ें तो आपको पता सस्ती हैं, चिकन तो हमारी डेली रूटीन में आता ही है, तो आप घर पे बना लें। आपकी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो खैर बताने का मकसद ये है कि वो डॉक्टर ये बताती हैं कि ये बाहर के जो जंक खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चियाँ छोटी छोटी, ये सब उनका कमाल है। क्योंकि वो जो हमारा जो बच्चों का खून है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये बाहर की जंक खाने से। अगर घर का साफ़ सुथरा हेल्दी खाना आप उन्हें देंगे, ना ही उनका खून गर्म होगा। उन्हें ठंडी चीज़ें दें, ठंडी चीज़ें जैसे कि दूध दे, शेक्स बना के दें, शेक में शुगर को अवॉइड करें।
क्योंकि शुगर जो हम शेक पीते हैं वो वैसे ही इतना मीठा होता है, उस हिसाब से जो है ना फिर आप उसे अगर मैंगो शेक दे रही हैं तो उसमें शुगर की जगह आप हनी ऐड कर दें, वो भी ओरिजिनल अगर है तो। नहीं है तो आप बिना शुगर के भी दे सकती हैं। बच्चों को आदत डालें, ये फजूल चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अब मेरे बच्चे वह बहुत शौक़ से खाते हैं बाहर के जंक हो गए। मेरा बेटा जो है बहुत फूडी है, वो कहता है मामा मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, कभी कहता है शवारमा खाना है, कभी कहता है मुझे स्टिक बोटी खानी है। वो सीख बोटियों को स्टिक बोटी कहता है, मतलब उसकी डेली कोई ना कोई फरमाइश होती है। तो मैं जब से वो मेरा बेटा माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो मैं उसकी पसंद की चीज़ें घर पे ही बना लेती हूँ। जैसे उसे चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, कभी वाइट कढ़ाई बना ली, कभी चिकन कढ़ाई बना ली। उसे चावल पसंद है तो कभी मैं उसकी पसंद की बिरयानी बना ली, कम मिर्च स्पाइस कम, तो वो फिर बहुत शौक़ से खा लेता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके बच्चे अगर खाते हैं ये चीज़ें तो उन्हें घर पे बना के दें। घर पे आप साफ़ सुथरा अपने हाथों से बनाएंगे, क्लीन हेल्दी होगा, कम ऑयल यूज़ करें। मेरे हस्बैंड को 2 दफ़ा माइनर अटैक हो चुके हैं, वो इसलिए बाहर का खाने से। उनकी एज 35 है, कोई इतनी बड़ी एज नहीं है, आप देख लें। तो अब तो बिल्कुल उनको मैंने बोला आप तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। पिछले दिनों तो बिल्कुल ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही थी, अब देखें ऑलिव ऑयल भी बहुत महंगा पड़ता है। तो अब मैंने कहा अब नेक्स्ट जो है ना आपके लिए ऑलिव ऑयल जस्ट लेना है, सिर्फ आपके खाने के लिए। हम तो खैर है बाहर का मतलब दूसरा भी कम यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपके लिए जो है ना ऑलिव ऑयल लेना है। तो खैर से फिर मैंने जो है यहाँ सारा सामान लिया। सामान मैंने कहा घर में जो है ना छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बना के रख दूँगी। चीज़ वगैरह तो मैंने अच्छा फूड से मंगा ली थी, ऐप से। उनकी बहुत अच्छी चीज़ आई है, थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी देख के मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई, नहीं अच्छी चीज़ है। तो फिर खैर मैंने बाकी ये मैदा और ब्रेड क्रम्स, चिकन तो फ्रेश ही लेते हैं यहाँ से, हाथों हाथ में फ्रेश कटवाती हूँ। और इनके लंच बॉक्स वगैरह, नूडल्स भी इतने हेल्दी नहीं होते, तो चलो कभी कभार मेरे बच्चों का मूड होता है मम्मा नूडल्स खाने, जैसे ट्यूशन से आए या रात में कभी खाना जल्दी खा लिया तो उन्हें भूख लग गई, उसके हिसाब से जो है मैंने लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा लिए। मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बाहर का जंक खाने की, तो फिर मैं कहती हूँ उस जंक से तो ये जंक ठीक है, फिर ये भी मैदा, ये चल इसमें गंदा ऑयल तो नहीं है, कम से कम मैं अपने हाथों से बॉईल करके खा रही हूँ। इसमें मैं वो सॉसेजेस ऐड कर देती हूँ। और मैंने सोचा कि सॉसेजेस भी जो है ना इसमें मैं खुद बनाऊँगी और खुद ऐड करूँगी। तो खैर से फिर ये देखें मैं जो है तकरीबन हमें जाते जाते भी 11 साढ़े 10 हो गए थे, क्योंकि आज का दिन जो है मैं तो कामों में लगी रही, छोटे छोटे काम निपटाती रही। बच्चे और हस्बैंड जो है ना सोते रहे, उन्होंने जो है सारा दिन सो के गुजारा है। तो मेरे ये काम थे, और फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई। वैसे तो काफ़ी सौदा काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया था, लेकिन आपको पता है कि सारी चीज़ें एक दफ़ा ही अफोर्ड करना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। जो डेली की रोज़गार जो हमारा होता है, हम मिडिल क्लास तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खैर मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गई थी। इसमें भी मुझे थोड़ा हो रहा था रिग्रेट कि मैंने ऑलिव्स और ये एक्स्ट्रा चीज़ें, मस्टर्ड, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली। फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि यार खैर है ये 1 महीना ही, 1-1.5 महीना भी यूज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे हेल्दी तो खाएंगे ना। तो फिर ये कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो सिर्फ वो ग्रोसरी ले लेंगे, बाकी ये फजूल आइटम नहीं लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न में जस्ट इनके लिए ये चिकन फ्राइज़ बोल दें ये लिए, तो ये मैंने कहा कोशिश करूँगी खुद बनाऊँगी घर पे। तो खैर फिर ये मैंने सुबह उनके लिए सैंडविच बनाए। तो जी फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, तो उन्होंने आज नाश्ता नहीं किया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उनकी रूटीन ख़राब थी। लेट सोए, लेट उठे, लेट तो नहीं जल्दी उठे, नाश्ता उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने अपने एग बॉयल की, और ये मेरे हस्बैंड को और मेरे सिस्टर का नाश्ता बन रहा है। तो जी इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाकी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।